गल्फ कंट्रीज में चाहे सऊदी हो, यूएई हो या कतर हो, एनडीटी एंड क्यूएक्यूसी प्रोफेशनल्स की वैकेंसी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब एक नॉर्मल कैंडिडेट लिंक्डइन या किसी जॉब पोर्टल पर अप्लाई करता है तो उसको रिस्पॉन्स कभी नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या वो लोग सिर्फ रेफरेंस से ही हायरिंग करते हैं या फिर बिना किसी एजेंट को लाखों रुपए दिए हुए अब्रॉड जाना नामुमकिन है? आज मैं आपको गल्फ रिक्रूटर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूं जो वो लोग टॉप टियर ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज करते हैं। अगर आपने इस स्ट्रक्चरल हायरिंग चेन को समझ लिया तो आप बिना किसी फ्रॉड के डायरेक्ट उनके क्लाइंट इंटरव्यू पैनल के सामने खड़े हो सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि गल्फ कंपनीज डायरेक्ट आपके घर आके हायरिंग नहीं करती। उनके पास दो मेथड होते हैं। पहला है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज। गल्फ के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि सीसीसी, केंट या एलएनटी हैवी इंजीनियरिंग इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड एजेंसी को एक बड़ा ह्यूज रिक्वायरमेंट भेजती हैं। वो बोलते हैं हमें अपकमिंग रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 50 एनडीटी इंजीनियर्स चाहिए या 50 एनडीटी ऑपरेटर या 50 एनडीटी टेक्नीशियंस चाहिए जिनके पास पाइपिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा तरीका है डायरेक्ट वेंडर पोर्टल्स। अगले 60 सेकंड में बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट चेकलिस्ट जो बिना किसी कंसल्टेंसी के डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल जनरेट करती है। अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड जॉब बोर्ड्स पर सर्च कर रहे हो गल्फ जॉब तो आप गलत जगह हो। गल्फ कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले अपने कॉर्पोरेट डेटाबेस को सर्च करते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, आपका रिज्यूमे सिलेक्शन राउंड तक पहुंचता कैसे है। जब एक गल्फ रिक्रूटर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है तो उसके पास एक वैकेंसी के लिए हजारों रिज्यूमे आते हैं। वो लोग अपने सिस्टम में ऑटोमेशन लगा के रखते हैं। अगर आपके रिज्यूमे में सिर्फ बीटेक मैकेनिकल या डिप्लोमा सिविल लिखा हुआ है तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिक आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर देगा। उनको फिल्टर कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। उनका सिस्टम सर्च करता है एनडीटी लेवल 2, क्यूएक्यूसी, एपीआई, बी गैस, सीएचडब्ल्यूआईपी 3.1, शटडाउन एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। अब आपको इंडस्ट्री का एक सीक्रेट भी बताता हूँ। गल्फ ऑपरेशन में डायनेमिक ट्रैकिंग होती है। वो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखते, वो आपकी क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेड लॉग बुक मांगते हैं। अगर आपके पास पेट्रोकेमिकल यार्ड्स, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन या मरीन इंडस्ट्री का वेरीफाइड इंस्पेक्शन लॉग बुक कंप्लीट है या फिर अगर रेगुलरली भरा भी गया है, कुछ दिन का नहीं भरा है, तभी भी आपका रिज्यूमे टॉप 5% रिज्यूमेज में आ जाता है। उसके बाद होता है डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू जहां गल्फ कंट्री से शेख आती हैं या फिर टेक्निकल हेड्स आती हैं आपका ट्रेड टेस्ट लेने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रैक करने का रोड मैप क्या है? अब आपसे एक छोटा सा क्विज पूछता हूं। क्या आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे इंस्पेक्शन इंजीनियर कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया हुआ है या वो अभी भी एक जेनरिक स्टूडेंट प्रोफाइल लगता है? और दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो ये स्टेप्स आज ही फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज। इंडिया के बड़े मेट्रो सिटीज में गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, इनके कॉन्टेक्ट में रहो, जैसे कि एशिया पावर, आरके इंटरनेशनल और अम्बे कंसल्टेंसी। इनके पास जेन्युइन क्लाइंट इंटरव्यूज आते हैं, वो भी बिना किसी एडवांस मॉनेटरी फ्रॉड के। तो आपको यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस नहीं रहेगा। स्टेप नंबर 2, गेट इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स। गल्फ में हाई पेइंग पैकेज के लिए आपको कन्वेंशनल एनडीटी के साथ साथ CHWIP 3.1, बी गैस एंड API जैसे सर्टिफिकेशन को अपना प्रायोरिटी जोन जरूर बनाओ। स्टेप नंबर 3, ट्रैक शटडाउन प्रोजेक्ट। गल्फ में हर साल हैवी प्लांट शटडाउन होते हैं जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। इन पीरियड्स पे
बिल्कुल क्लोज नजर बनाए रखो। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं वो वीजा के नाम पे पहले पैसा कभी नहीं मांगती। उनका हायरिंग प्रोसेस उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्किल्स को प्रिपेयर करो ताकि आप डायरेक्ट उनके वेरिफिकेशन पैरामीटर को क्लियर कर सको। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे से लाइव बात करना चाहते हो, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, तो हर मंगलवार रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ YouTube चैनल पे। तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले मंगलवार रात 9 बजे।